राधे राधे दोस्तों। अगर आज हम आपसे कहें कि उन मंदिरों के नाम बताइए जहां भारतीयों से ज़्यादा विदेशी लोग दिखे, तो आपके मन में सिर्फ एक ही नाम आएगा और वह नाम होगा इस्कॉन मंदिर का। इस्कॉन मंदिर में भारतीय तो श्याम के रंग में रंगे हुए होते ही हैं, लेकिन इन मंदिरों में भारी संख्या में विदेशी भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन नजर आते हैं। आज इस्कॉन मंदिर भारत समेत पूरे विश्व में फैले हुए हैं और इन मंदिरों के साथ देश विदेश के करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। एक ऐसा ही इस्कॉन मंदिर है वृंदावन में। दरअसल हर कृष्ण प्रेमी के लिए मथुरा वृंदावन का अपना ही महत्व है। माना जाता है कि श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था और उनका बचपन ब्रजभूमि में ही बीता था। वृंदावन में भी इस्कॉन का भव्य और दिव्य मंदिर है। दरअसल वृंदावन का इस्कॉन मंदिर खुद में ही काफ़ी खास है। ये क्यों खास है, आइए जानते हैं। वहाँ मंदिर बने जहाँ सदियों पहले कृष्ण बलराम खेला करते थे। आपको बता दें कि इस्कॉन यानी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना स्वामी प्रभुपाद का एक सपना था कि एक भव्य इस्कॉन मंदिर का निर्माण वहाँ कराया जाए जहाँ बाल रूप में भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम खेला करते थे, अपनी गाय चराते थे। स्वामी प्रभुपाद का ये सपना साल 1975 में पूरा हुआ और इस साल वृंदावन में इस्कॉन मंदिर की स्थापना की गई। इस मंदिर का नाम रखा गया श्री कृष्ण बलराम मंदिर। ये इस तरह के इस्कॉन मंदिर अन्य शहरों में भी हैं, लेकिन ये वृंदावन का इस्कॉन मंदिर इतना भव्य और दिव्य है कि यहाँ आकर के भक्त मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। यहाँ हर तरफ श्री कृष्ण के जाप चल रहे होते हैं। यहाँ हर तरफ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का रस बह रहा होता है। भक्त श्री कृष्ण के जापों पर नाच रहे होते हैं। दरअसल ये मंदिर ब्रजभूमि पर बना हुआ है और माना जाता है कि ये भूमि खुद ही कृष्णमय है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस्कॉन से विदेशी भी भारी संख्या में जुड़े हुए हैं और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन है। वृंदावन के इस्कॉन मंदिर में आपको भारी संख्या में विदेशी टीका लगाए हाथ में माला लिए दिख जाएंगे। इस मंदिर में आपको कई विदेशी अपने बच्चों के साथ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर नाचते हुए गाते हुए दिख जाएंगे। माना जाता है कि वृंदावन के इस्कॉन मंदिर में भगवान की कृपा है, क्योंकि ये मंदिर उस ब्रज की धरती पर बना हुआ है जहाँ खुद भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। इस मंदिर में हर साल लाखों करोड़ों लोग दर्शन के लिए आते हैं और ये मंदिर मथुरा वृंदावन आने वाले भक्तों के लिए बड़े आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आइए जानते हैं इस्कॉन मंदिर के कुछ रोचक तथ्यों को। इस्कॉन मंदिर का निर्माण सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से किया गया है और मंदिर की दीवारों पर खूबसूरत नक्काशी और पेंटिंग भी की गई है, जिसमें कृष्ण की शिक्षा और उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं का सुंदर वर्णन किया गया है। यहाँ इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस मंदिर में 3 वेदियाँ हैं। इस्कॉन मंदिर के मध्य वेदी में श्री कृष्ण और बलराम की पवित्र और अलंकृत मूर्तियाँ रखी गई हैं। मंदिर का वातावरण बहुत ही आध्यात्मिक और भक्तिमय है, जिसमें भक्तों को आनंद प्राप्त होता है। इस्कॉन मंदिर में शाम को होने वाली श्री कृष्ण आरती बहुत लोकप्रिय है। मंदिर के केंद्रीय स्लैब में बाईं और नित्यानंद के साथ चैतन्य महाप्रभु और भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद और उनके आध्यात्मिक गुरु या कोच जो भी कहें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। इस्कॉन मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ विभिन्न राष्ट्रीयता और अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग आते हैं, कृष्ण की प्रार्थना कर उनकी प्रशंसा में गीत गाते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस मंदिर के अंदर का वातावरण बहुत ही तनाव मुक्त है, जहाँ श्रद्धालु अपना गुणवत्तापूर्ण समय बिताना पसंद करते हैं। मंदिर परिसर के भीतर भगवद गीता की कक्षाएं सुबह के साथ साथ शाम में भी आयोजित की जाती हैं। मंदिर में स्थित देवताओं की पोशाक दिन में 2 बार बदली जाती है और 24 प्रशिक्षित पुजारियों के द्वारा मंदिर के देवताओं की पूजा की जाती है। मंदिर परिसर के अंदर देखने लायक कुछ अन्य स्थानों में गौशाला है, स्वामी प्रभुपाद की समाधि है, प्रभुपाद हाउस है, महाप्रसादम स्टॉल है, वृंदा कुंड है, गुप्ता कुंड है और भक्ति वेदना बुक ट्रस्ट संग्रहालय भी यहाँ इसमें शामिल है। सफ़ेद संगमरमर से ये निर्मित है मंदिर और जटिल नक्काशीदार दीवार, गुंबद, घुमावदार सीढ़ियाँ, मेहराबों के साथ विशेष कारीगरी का एक उदाहरण है। मंदिर परिसर में 3 मंदिर है। एक भगवान कृष्ण और उनके भाई भगवान बलराम को समर्पित है, दूसरा श्री निताई श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद को समर्पित है और तीसरा श्री श्याम सुंदर भगवान कृष्ण और राधा रानी को समर्पित है। जैसे ही आप मंदिर के दरवाजे में प्रवेश करते हैं, काले और सफ़ेद संगमरमर के 4 खानेदार प्रांगण आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। मंदिर का परिसर बहुत विशाल है, जिसमें विविध कृष्ण लीलाओं को दर्शाने वाले चित्र प्रदर्शित करने वाले गलियारे भी हैं। मंदिर का वातावरण बहुत ही आध्यात्मिक और भक्तिमय है, जिसमें भक्तों को आनंद की प्राप्ति होती है। इस्कॉन मंदिर में आयोजित शाम श्री कृष्ण आरती बहुत लोकप्रिय है।
यहाँ का प्रसिद्ध गीत हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे आरती के दौरान पुजारी और भक्तों के द्वारा सामूहिक रूप से गाया जाता है और यहाँ पारंपरिक वस्त्र को आज भी धारण किया जाता है। मंदिर परिसर के भीतर धार्मिक पुस्तकें, गहने और पारंपरिक कपड़े बेचते हुए कुछ स्टॉल का एक छोटा सा क्षेत्र भी है, यहाँ आप भ्रमण कर सकते हैं। बुक के लिए बहुत ही अच्छी जगह, यहाँ आपको बहुत ही बढ़िया किताबें मिल जाएंगी। वृंदावन में इस्कॉन मंदिर केवल एक पूजा स्थल ही नहीं है, बल्कि एक जीवंत आध्यात्मिक समुदाय है, जहाँ भक्त अपनी भक्ति को गहरा कर सकते हैं, कृष्ण भावनामृत को समझ सकते हैं। इसका शांत वातावरण, भक्तिपूर्ण गतिविधियाँ और सुंदर वास्तुकला इसे वृंदावन के यात्रियों के लिए एक अनिवार्य गंतव्य बनाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस्कॉन से जुड़ी ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप जब भी वृंदावन जाएं, ज़रूर इस्कॉन मंदिर में आप दर्शन करने के लिए जाएं। आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, आपको वहाँ से आने का मन ही नहीं करेगा। हम लोग भी वहाँ गए, अभी कुछ पिछले हफ्ते ही हम लोग वहाँ गए हैं। बहुत ही आनंदमय वातावरण रहता है, बहुत ही भक्तिपूर्ण वातावरण रहता है। आप ज़रूर जाएं। राधा कृष्ण आप सभी का कल्याण करें। जय जय श्री राधे।